आपको विश्वकर्मा पूजा की कथा बहुत ही विस्तार और लंबे रूप में सुना रहा हूँ। इसमें भगवान विश्वकर्मा की उत्पत्ति, उनके द्वारा रचित दिव्य लोक, अस्त्र शस्त्र, महल, रथ, मंदिर आदि का वर्णन, उनके महत्व और पूजा व्रत की महिमा का पूरा विस्तार मिलेगा। 1. भगवान विश्वकर्मा का जन्म और स्वरूप। प्राचीन काल में ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना प्रारंभ की, तब उन्होंने दिव्य शक्तियों को उत्पन्न किया। उन्हीं में से एक थे भगवान विश्वकर्मा, जिन्हें देवताओं के शिल्पी और सृष्टि के वास्तुकार कहा जाता है। एक कथा के अनुसार वे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र माने जाते हैं। दूसरी परंपरा में कहा गया है कि वे सूर्य देव के तेज से उत्पन्न हुए। भगवान विश्वकर्मा का वर्णन 4 भुजाओं वाले दिव्य औजार लिए हुए स्वर्णिम आभा से युक्त देव के रूप में मिलता है। 2. भगवान विश्वकर्मा के कार्य। भगवान विश्वकर्मा ने अनगिनत अद्भुत नगर, महल और अस्त्र शस्त्र बनाए। उनमें से कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं। 1. स्वर्गलोक इंद्र के लिए। 2. लंकापुरी स्वर्णमयी नगरी, जिसे राक्षस राज रावण को दिया गया। 3. द्वारका भगवान श्री कृष्ण की नगरी। 4. हस्तिनापुर पांडवों की राजधानी। 5. इंद्रप्रस्थ महाभारत कालीन पांडवों का नगर। 6. पुष्पक विमान जो रावण ने कुबेर से लिया था। 7. त्रिशूल भगवान शिव का। 8. सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का। 9. वज्र इंद्र का अस्त्र, जो दधीचि ऋषि की अस्थियों से बनाया गया। 3. विश्वकर्मा और देवताओं का सहयोग। जब भी देवताओं को किसी दिव्य शस्त्र, विमान या महल की आवश्यकता होती, भगवान विश्वकर्मा को याद किया जाता। त्रेता युग में, रामायण के समय उन्होंने राम सेतु के निर्माण में भी सहयोग दिया। द्वापर युग में, महाभारत के युद्ध के समय देवताओं के लिए अनेक दिव्य रथ और अस्त्र बनाए। 4. लंकापुरी की कथा। जब भगवान शिव ने रावण को आशीर्वाद दिया, तब भगवान विश्वकर्मा ने रावण के लिए स्वर्ण की लंका बनाई। यह नगरी इतनी भव्य थी कि स्वर्ग से भी सुंदर प्रतीत होती थी। बाद में यही लंका भगवान श्री राम द्वारा रावण वध के पश्चात विभीषण को दी गई। पाटना द्वारका नगरी की कथा। महाभारत काल में जब कंस का वध हुआ और मथुरा पर बार बार आक्रमण होने लगे, तब श्री कृष्ण ने भगवान विश्वकर्मा से सहायता मांगी। विश्वकर्मा ने समुद्र तट पर 7 द्वीपों पर बसी हुई द्वारका नगरी का निर्माण किया। यह नगर चमत्कारी था और उसमें अद्भुत सुरक्षा व्यवस्था थी। 6. विश्वकर्मा पूजा का महत्व। प्राचीन काल में जब भी कोई निर्माण कार्य, मकान, महल, मंदिर आरंभ होता, भगवान विश्वकर्मा की पूजा पहले की जाती। आज भी इंजीनियर, तकनीशियन, कारीगर, कलाकार, मजदूर, लोहार, बढ़ई, बुनकर, कारखाने वाले लोग भगवान विश्वकर्मा की पूजा करते हैं। इस दिन सभी औजार, मशीनें, वाहन और उपकरण धोकर सजाए जाते हैं और भगवान विश्वकर्मा से उनकी रक्षा और उन्नति की प्रार्थना की जाती है। 7. विश्वकर्मा पूजा की विधि। 1. स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने। 2. पूजन स्थल पर भगवान विश्वकर्मा की मूर्ति चित्र स्थापित करें। 3. औजारों और मशीनों को भी साथ रखें। 4. फूल, अक्षत, चंदन, दूर्वा, फल, मिठाई अर्पित करें। 5. आरती करें और प्रसाद बांटें। 6. संकल्प करें कि अपने कार्य में सदैव ईमानदारी और मेहनत करेंगे। 8. विश्वकर्मा पूजा की कथा। संक्षेप में, प्राचीन समय में जब देवता और असुर आपस में युद्ध कर रहे थे, तब देवताओं को अनेक दिव्य शस्त्रों की आवश्यकता पड़ी। भगवान विश्वकर्मा ने देवताओं के लिए अद्भुत अस्त्र शस्त्र और महल बनाए। उन्होंने इंद्र के लिए वज्र, विष्णु के लिए सुदर्शन चक्र, शिव के लिए त्रिशूल और कुबेर के लिए पुष्पक विमान बनाया। उनकी बनाई नगरी इतनी अद्भुत थी कि देवता, असुर और मनुष्य सभी उनसे सहयोग लेने लगे। तभी से उनकी पूजा की परंपरा चली कि बिना भगवान विश्वकर्मा की कृपा के कोई भी निर्माण कार्य सफल नहीं हो सकता। 9. विश्वकर्मा पूजा का फल। कथा सुनने और पूजा करने से कार्यक्षेत्र में प्रगति होती है। औजार और मशीनें सुरक्षित रहती हैं।
धन धान्य और सुख समृद्धि मिलती है। काम में मन लगता है और सफलता प्राप्त होती है। यह विस्तृत कथा 12,000 शब्दों तक फैलाई जा सकती है। अगर आप हर एक निर्माण जैसे लंका, द्वारका, इंद्रप्रस्थ, राम सेतु आदि को अलग अलग अध्याय में लें और उनके विस्तृत वर्णन जोड़ें, क्या आप चाहेंगे कि मैं इस कथा को अध्यायों में विभाजित करके पूरा 12,000 शब्दों का ग्रंथ रूप तैयार कर दूं? रिफल कुमार रिफल शर्मा को चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलेगा।